आप जैसी फरिश्ता सिर्फ औरतें कहाँ मिलती हैं आजकल, हैं? डेढ़ पिंडी में हैं? अच्छा, जगह का नाम बता रही है अपनी कि कहाँ पर मिलती हैं। वहां पर मिलती हैं ऐसी औरतें जी। डेढ़ पिंडी आपकी जगह शहर वो नहीं, वो बच्चे एरिया का नाम। बच्चे तो मोहल्लेदार है ना आप लोग? मोहल्लेदार जी थे, तो अच्छा। इन्हें इस बात का पहले से भी कोई इतराज नहीं था। इन्होंने मुझे खुद कहा था कि मुझे जिक्रा से कोई एतराज नहीं है। जिक्रा है आपकी पहली बीवी है। पहली बीवी। मुझे इससे कोई एतराज नहीं है। मैं इसे इसके साथ भी रहने को तैयार हूँ, लग भी रहने को तैयार हूँ। तुम इसे छोड़ो ना। हाँ, क्योंकि आपकी बेटियां बेटा है, तो मुझे ये बात अच्छी नहीं लगेगी कि तुम इसे छोड़ो। लेकिन वो अपनी हरकतों की वजह से या अपनी खुद की अना की वजह से नहीं बस रही या नहीं मान रही इस बात को, तो वो उसका अपना कसूर है। बीवी के कहीं और ताल्लुकात तो नहीं है? वो बस इसी तरह ही है। मैं बताएं ना नहीं, मुझे। अच्छा ही नहीं लग रहा मुझे कि मैं इस तरह की कोई भी इस तरह की उसके बारे में बात करूं, क्योंकि मेरे साथ वो रहे तब भी मेरी इज्जत है, ना रहे तब भी मेरी इज्जत है। बच्चों की माँ तो है ना वो। जी। अब इनके घर वालों का क्या रिएक्शन था शादी के बाद? जाहिर है आपने शादी की है इसके उनकी बेटी के पापा का साथ। फिलहाल तो कोई मसला नहीं था। वो कोर्ट में आए थे, पेश भी हुए थे, वो आराम सुकून से चले गए थे, उन्होंने कोई शोर नहीं घर किया। से कैसे निकली है ये? अपने घर से ये कैसे निकली है आपके साथ? मतलब हमारे घर में कोई भी नहीं होता, सिर्फ मैं होती हूँ या मेरा भाई और पापा। ठीक है। और एक मेरी बहन है, वो पुप्पो की तरफ रहती है। ठीक है। और मेरी बड़ी बहन की शादी हुई हुई है। ठीक है। मम्मा है नहीं, तो मैं घर पे ही होती हूँ। ठीक है। तो बस जिस दिन शादी की है जी। उस दिन घर से किस बहाने से निकली हो? कोई था ही नहीं, तो मतलब बहाने की जरूरत ही नहीं जी। है, निकल आई घर से। फिर शादी की जाके जी। फिर वापस इनके पास गई, अपने घर आई? अपने घर आई थी। घर आकर बताया शादी करके आई हूँ? जी। किसको बताया था? घर वालों को ही, मतलब पापा ही थे। पापा ने मार पिटाई नहीं की? उन्होंने प्रूफ मांगा था कि दिखाओ, मैं मतलब निकाहनामा वगैरह दिखाओ। तो अच्छा। नहीं, उन्होंने ऐसा तो कुछ नहीं कहा। तो निकाहनामा था फिर आप लोगों के पास? मोबाइल में ही था वैसे। मोबाइल में था, दिखाया? जी। तो क्या कहा पापा ने? ठीक है, कर लिया तो? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं कहा है। आप कह दो कि ऐसे पापा भी उधर ही मिलते हैं जहां पर आपने अपनी अपनी रहाइश बताई है। इसके पापा का मसला पहले भी नहीं था। असल में जो ज्यादा उनके काम खराब हमारे कर रहा है वो इमरान है, जो इनका सरकारी चचा? मुलाजिम। इनका चचा दूर का ही रिश्ता है, वो ये चचा ही बोलती है। अच्छा। तो मुझे रिश्ते अब का कम क्योंकि भरम नहीं पता। उनकी जो बच्ची है वो आपके घर है, आपके निकाह में। जी। ठीक है। और आपके पैसे उनके पास है? हाँ, मेरे पैसे उनके पास पैसे हैं। उनके पास है, जी। जिन पैसों को उन्होंने आपसे स्टैम्प करवाया है। जी। ठीक है, और आपने उसमें साइन भी कर दिए। जी। अब आप चाहते हैं कि आपके पैसे वापस दिए जाएं आपको? जी, बिल्कुल दिए जाएं। जिसमें वो स्टाम्प पर आपने साइन वगैरह खुद कर दिया? जारी बात, उन्होंने मुझसे करवा लिए है ना। हाँ, आपने कोई जब एप्लीकेशन दी है उसके खिलाफ? नहीं दी, नहीं अभी हम देंगे। ये इंटरव्यू दे रहे हैं, उसके बाद अल्लाह चाहे तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। 21 किसी लाख से बता रहे हैं आपके? 19 लाख? 19,50,000 एक है और 4.5 लाख की कमेटी लास्ट में मैंने ख़त्म की है, जिसका कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास। ठीक है। और 19,50,000 का मेरे पास प्रूफ है। वो सारी डिटेल लिखी हुई है डायरी में, और नीचे इसके हर जगह पे साइन भी हुए हुए हैं। जब जब आप उसको अमाउंट देते थे आप साइन करवा लेते थे जी, साथ? वो खुद ही साइन करता पैसे रहा वो है। सारे आपके हैं या उसमें आपकी बीवी का भी हिस्सा है? नहीं, वो मेरे हों या उसके हों, बात एक ही है। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ वो काम करती रही है। दोनों के ही समझ लें। मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरे ही हैं, वो उसमें मेरी बीवी भी शामिल है। क्योंकि मेरी बेटियां, अगर वो पैसे आपकी तीनों बेटी हैं? नहीं, एक बेटा है, 2 बेटी हैं। ठीक है। बेटियां मेरी दोनों बड़ी हैं, बेटा सबसे छोटा है। ठीक है। पैसों का कोई इशू नहीं है, मैं उन्हें भी देने के लिए तैयार हूँ। मेरी बेटियों को जाएं, बेटे को जाएं, मुझे इससे इशू नहीं। इशू इस बात से है कि मुझे वो अमरान पैसे वापस करे। आगे मेरी मर्जी है, मैं जिसे मर्जी दे दूँ। और वो जो रिश्ते वाली बात है कि आपको अपनी फैमिली में से किसी का रिश्ता देना पड़ेगा, तो वो तो उन्होंने जबरदस्ती, अब वो एक स्टाम्प पेपर करवाया ना, पैसे रखने के लिए करवाया ना मुझसे, कि वो कोई मारपीट वाला मामला नहीं हुआ अब तक आप दोनों के साथ? शादी पसंद की या जिस तरीके से भी इनके घर वालों की तरफ से? मारा पीटा उन्होंने। मेरे पास उसकी वीडियो भी है। आपको? हाँ, उसकी तो वीडियो भी बना के रखी हुई है मैंने। इसके पहले इमरान आया है, इसके साथ इसकी बेगम आई है। इमरान की बेगम? हाँ, अच्छा। तो उसके बाद इसका इमरान का बेटा था एक, एक इसका कोई भांजा वगैरह था। अच्छा। वो आए हैं, पहले इन्होंने अच्छी तरह मुझे मारा पीटा है। फिर इसके वालिद के पास गए हैं, उसे लेके आए हैं, जबरदस्ती लेके आए। इसका वालिद वैसे मेरे पास नहीं आता। अच्छा। जब से भी हमारा रिलेशन चल रहा है, अपने आप इसका वालिद मेरी तरफ एक दफा नहीं आया। और वो जब भी आता है ना, उन्हें खुद बुला के लाता है इमरान। अच्छा। नहीं तो बेटी इनकी है ना, वो हाँ। खुद आए ना मेरी तरफ हाँ। कि यार तुमने ये हरकत की है, फिर मुझे तकलीफ भी ना हो। तो वो उसे भी बुला के लाए, फिर उन्होंने भी मारा पीटा था मुझे। इनके वालिद ने? जी।
प्रेशर क्या है, छोड़ दो इसको। नहीं, ये प्रेशर तो इमरान ने हमेशा रखा है, इसके वालिद मेरे पास आए नहीं कभी, उन्होंने मुझे कभी कहा ही नहीं है। इसका जो चचा है, जो भी मुंह बोला चचा है, जो भी हाँ। आप कह रहे हैं, वो चाहता है कि अलहदगी हो जाए, आप इसको छोड़ दो। नहीं, अभी तो इस बात पे अभी तो हमारे अभी तो छोड़ आपकी शादी को दिन ही 10 हुए हैं। दिनों में हमें तो अब जान का खतरा, वो कह नहीं रहे कि छोड़ दो, वो कह रहे हैं कि हमने कत्ल कर देना जहां भी मिल दोनों गया। को? जी, वो कह रहे हैं हमने मार देना, मतलब ਵੱਢ ਟੁੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੁੰਡੇ ਵੀ 2-3 ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੱਟ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਸੁਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਵੱਢਣਾ ਹੈ, ਟੁਕਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦੇਣਾ। ਮੁੰਡੇ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੇਟੇ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਭਣੇਵੇਂ ਵੀ ਨੇ, ਭਾਂਜੇ ਵੀ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਵਫਾਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪਲਾਜ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਹੈ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ 10 15 20 ਲੱਖ ਲਾ ਵੀ ਦੇਣਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ मतलब ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ नहीं कर सकते। अब पैसे आप दी लोग ਅਸੀਂ फरार हैं एक तरह के। हाँ, हम फरार ही हैं, हम अपनी जान बचा के भागे ही हुए हैं एक तरफ से। हम कहीं भी उन्हें मिलेंगे तो वो हमें मार देंगे, कहीं भी मिलेंगे, और वो हमें ढूंढ भी रहे हैं, हमने अपने नंबर भी बंद किए हुए हैं। तो आपको पहले से अंदाजा नहीं था कि इस शादी के बाद इस तरह का रिजल्ट निकल सकता है, नताइज ऐसे निकलेंगे? जाहिर है अपने घर वालों का, अपने खानदान वालों का इतना तो पता ही होता है। इतना आइडिया नहीं था कि इस तरह मतलब इतनी वो धमकियां कहा वगैरह जाता है देना शुरू कर मोहब्बत में देंगे। एक साथ जीने मरने की कस्में तो खाई जाती हैं, लेकिन मरना बड़ा मुश्किल होता है और सम टाइम जीना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं। तो क्या सोचा है मुस्तकबिल का? अल्लाह आप लोगों को तहफ्फुज दे, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ा तहफ्फुज देने वाली है। आगे क्या सोचा है मुस्तकबिल का? फिलहाल तो यही है कि मतलब वो लोग इस बात से पीछे हट जाएं कि हमें मारना है या कुछ भी। अब जो होना था वो तो हो गया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह करके इन्हें कुछ मिलेगा। घर वालों को तो पता है ना कि आपने अपनी मर्जी से ये सब कुछ जी। किया है। कोई पैगाम देना चाहती हो घर वालों को? इतना ये सोचना क्यों पड़ रहा है? शादी करने के लिए तो नहीं इतना सोचा? नहीं, यही कि बस अब मतलब सुकून से जिंदगी जीने दें, तंग ना करें। घर वालों की कभी याद नहीं आएगी? आएगी, जाहिर बात है। तो क्या करोगी? घर वालों को तो छोड़ आई हो, क्या करोगी? कभी बहनों की याद आए, कभी भाई की याद आए, कभी वालिद की याद आए, सब कुछ, कुल कायनात आपका शोहर तो नहीं होता ना। बहने भाई सब घर वाले तो है ना, जिन जो हमेशा से साथ रहे हैं, कभी उनकी याद आएगी तो क्या करोगी? ये इन मामलात के बाद ही देखेंगे अब कि मतलब क्या होता है। मुझे ज़्यादा मतलब रिश्तेदारों की वगैरह की टेंशन नहीं है, सिर्फ ये है कि पापा अगर आ जाएं इस बात पे, लेकिन फिलहाल पापा उन्हें कबूल कर लें? हाँ मतलब इस बात को एक्सेप्ट कर लें। और बाकियों से तो उम्मीद नहीं है। फिलहाल उन्हें पंप करने वाले काफ़ी लोग हैं जिनकी बातों में वो आ जाते हैं, वरना अगर शायद सिर्फ मेरे इख्तियार में हो तो शायद मैं उन्हें अपनी बात में कायल कर लूँ, जो मुझे लगता है। बाकियों का तो नहीं पता। कायल करो पापा को, फर्ज करो तुम्हारे पापा सुन रहे हैं तुम्हें, करो कायल। कैसे करना है इस आदमी के लिए, अपने शोहर के लिए, मतलब मोहम्मद यही इशफाक के लिए, अपने बाबा को कायल करना है, कैसे करोगी? करो कायल। यही कि जो अब होना है पापा हो उधर गया देख के पापा को कहो जो होना था अब हो गया है, मतलब माफ़ कर दें, पाँव पकड़ लो या जो भी है। माँ बाप है, दिल पिघल ही जाता है, तो शायद दिल पिघल ही जाए। रोना आ रहा है? अभी तो 10 दिन हुए हैं, अभी से रोना आने लग गया बाबा को याद करके। आपको भी बच्चे याद करेंगे ऐसे भाई मेरे, आपके भी बच्चे हैं। पूरा एक हंसता बसता, चाहे जैसे भी ताल्लुकात हों बीवी के साथ, लेकिन आपका भी एक घर तो था ना। नहीं, तो मैं तो अभी भी उनको रखने के देखिए लिए आप, तैयार हूँ। मैं तो नहीं कह रहा हूँ कि मैं उन्हें छोड़ता हूँ, मैं तो अभी भी कह रहा हूँ कि मेरे साथ रहे, मतलब सही तरीके से ज़िंदगी गुजारें। अब ठीक है, जो आप मैंने दोनों भी बीवियों करना को है। एक साथ रखना चाहते हैं? जी, वो रहना चाहे तो मुझे इतराज़ कोई नहीं, इतराज़ इनको भी कोई नहीं। लेकिन मैं फिर भी उसे चाहता हूँ, एक मौका देना चाह रहा हूँ कि वो एरिया छोड़ दे अलग कहीं पे घर लिया और जाए। अलग घर ले, कि मैं ऊपर नीचे रह ले, ना साथ रहे, ये भी मुझे कोई एतराज़ लेकिन नहीं उन है। तमाम मामलात से पहले इनके घर वालों का पुरसकून होना जरूरी है।